ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरुदेव। सब संतन की जय, गो माता की जय। जय देव रहा बाबा। हाथी जो है वो बहुत बुद्धिमान होता है। उसे जो भी सिखाया जाता है जिस भी तरीके से वो सीख जाता है और बहुत समझदारी के साथ सीखता है और उसे पूरी उम्र याद रखता है। जो व्यक्ति उसके आसपास रहते हैं उन्हें भी वो याद रखता है। परंतु अगर हाथी को गुस्सा आ जाए तो फिर उससे बुरा भी कोई नहीं है। तो बाबा जो है देवराहा बाबा वाराणसी में, काशी में 80 घाट के सामने रामनगर की तरफ, रामनगर में गंगा जी के पल्ली पार पीपा का पुल बना हुआ था। वहां पर तो पल्ली पार बाबा की मचान बनी हुई थी। वहीं पर शिष्यों वगैरह की रहने की व्यवस्था थी। शिष्यों में छोटे बच्चे से लेकर 5 साल की आयु से लेकर अधेड़ सभी उनके शिष्य थे, वो भी वहां पर थे। वाराणसी में मेला लगा हुआ था। वहां पर एक हाथी जो है क्रोध में आ गया, गुस्से में आ गया और वहां पर वो उस मेले में अल्टा पल्टी करने लगा और उसने जान माल की भी नहीं देखी, जान माल का भी नुकसान किया, दुकानें भी उजाड़ दी। मेले को उजाड़ता हुआ वो रामनगर की तरफ को भागने लगा। अब उसके पीछे उसका महावत जो हाथी को हाँकता है, पुलिस लोग बाग काफी उसके पीछे पीछे भागने लगे। अब ये बात कुछ व्यक्ति जैसे उधर से दौड़ते हुए लोगों ने कहा कि सरकार, वहां पर एक हाथी जो है गुस्से में आ गया है और वो इधर की तरफ ही आ रहा है और बड़ा उसने जान माल का नुकसान किया है। बाबा ने जब ये सुना तो बाबा मचान पर ही थे अपनी झोपड़ी में, वो बाहर आकर बैठ गए और जो भी अपने शिष्य थे छोटे बड़े सभी से कहा कि बच्चा जाओ, सब अपनी झोपड़ी में चले जाओ। हाथी को गुस्साया हुआ है, वो सबको अल्टी पल्टी कर देगा, सब अपनी अपनी झोपड़ियों में जाओ। ये सुनकर जो है सभी अपनी झोपड़ियों में चले गए। तो जो एक छोटा शिष्य था उसने अपने गुरु भाई से पूछा कि हाथी भी पागल होता है? हमने तो सुना था आज तक इंसान ही पागल होता है, क्या हाथी भी पागल होता है? तो उसने बड़े शिष्य ने कहा कि हाँ, हाथी भी पागल होता है, तुम जाओ झोपड़ी में जाओ। अब छोटो बच्चे को तो वैसे ही कौतूहल रहता है। अब उन्होंने हाथी तो देखा था पर पागल हाथी नहीं देखा था कैसा होता है। तो धीरे से फूस हटाएं और देखें कि हाथी अभी तो आया नहीं। तो जैसे ही काशी से रामनगर की तरफ जाने के लिए पीपा का पुल बना हुआ था, पीपा के पुल के पास आया तो उसने उसकी रस्सी पीपे वीपे सब उलट पलट कर दिए और वो धीरे धीरे जो है रामनगर की तरफ को बढ़ने लगा। तो बच्चे जो है वो अंदर रुक नहीं पा रहे थे देखने के लिए कि किस प्रकार का हाथी है। वो बाहर आकर खड़े हो गए और सभी सोचने लगे कि सरकार भी बाहर बैठे हैं तो कभी वो देवराहा बाबा पर, सरकार पर जो है हमला ना कर दे, तो हम लोग डंडे वगैरह की व्यवस्था करते हैं। तो जो झोपड़ी बनाने से जो कुछ बांस वगैरह बच गए थे वो उनके शिष्यों ने उठा लिए। और तो बाबा कहने लगे कि बच्चा झोपड़ी में जाओ अपनी, यहाँ क्यों आए हो? तो शिष्य कहने लगे वे सब कि बाबा आप बाहर हैं, कहीं उसने आप पर हमला कर दिया तो जो है हम आपकी रक्षा के लिए हैं, आप अंदर चले जाओ, हम यहाँ पर उस हाथी को देखेंगे। बाबा ने कहा बेटा जब तुम अंदर नहीं जा रहे तो मैं अंदर कैसे चला जाऊं, मैं भी यहीं रहूंगा। खैर वो हाथी जो है पीपा का पुल तोड़ता हुआ महाराज जी के सरकार के पास आ गया और लगभग ऐसा रह गया 100 मीटर जैसे ही वो रह गया तो सरकार बोले बच्चा रुक जा, आराम से, क्या नाम है, चल बैठ जा वहीं पर। तो उसने, जो हाथी था, उसने ना की मुद्रा में अपना सिर हिलाया। तो बाबा ने कहा सुनता नहीं है बच्चा, जब तू ये कहा वहीं बैठ जा। तो हाथी ने उनका कहना माना और वो वहां पर बैठ गया। तो उन्होंने उससे कुछ बात की। देवराहा बाबा
के बारे में ये कहा जाता है कि वो सांपों से, पक्षियों से, इन सभी से बात कर सकते थे, और आयु का तो उनका किसी को पता ही नहीं था। तो सरकार ने फिर कहा कि बालक संत कहाँ गए? तो वहाँ जो छोटे संत थे वो आए, जी सरकार, के नाव पर केले रखे हैं, वो केला लेकर आओ। तो छोटे वाले तो जब तो हाथी से भिड़ने की बात कर रहे थे, पर जब पागल हाथी को देखा तो वो जो है काफ़ी डर गए, और उनका बाबा हम, कि हाँ बाबा हम बच्चा तुम ही, जाओ हाथी को ये केले दे आओ नाव पर से लेकर। तो वो जो है उनके बाबा हम दूर से ही फेंक दें? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो। फिर बाबा ने कहा एक काम करो, वो पूरी फलों की टोकरी ही उसे दे आओ। कि बाबा वो तो हमें वो करेगा, अरे नहीं नहीं, वो शांत बैठा है, जाओ दे आओ। तो वो खैर उनके शिष्य गए दूर से टोकरी को, क्योंकि डर तो लग ही रहा था, हाथी पागल हो गया था, वो फेंक कर टोकरी को आ गए। वो जो है उसने केले खाए, धीरे धीरे करके खाना स्टार्ट किया। इतने में वहाँ पर उसका जो है महावत और जो है पुलिस वगैरह भी आ गए। तो महावत को जो है उन्होंने बहुत डांट लगाई सरकार ने। उन्होंने कहा तुम इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, इसे मारते हो, खाने को नहीं देते हो। और वो हाथी तब तक जो है वो फलों की टोकरी अलट-पलट कर सारे फल खा गया था। और उनके शिष्य बताते हैं कि जब वो फल खा रहा था और उसके महावत को डांट लग रही थी, तो वो बड़ा ही प्रसन्न, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत खुश हो रहा हो, बहुत प्रसन्न हो रहा हो। तो देवराहा बाबा ने उसे, उसके महावत को खूब डांट लगाई, और फिर महावत से पूछा इस हाथी का नाम क्या है? तो उसने कहा कि इसका नाम विजय है। तो बाबा ने, सरकार ने हाथी को आवाज़ लगाई, विजय ले बच्चा, प्रसाद ले ले। तो वो जो है बाबा की मचान के पास गया, और जो है बाबा ने उसे प्रसाद दिया। वो जो है पुलिस वाला था, वो बोला बाबा ये हाथी पागल हो गया, इसका कुछ भरोसा नहीं है। तो बाबा ने कहा चुप, वो पागल तू हो गया है, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो जो देवराहा बाबा थे उनकी कृपा मनुष्यों पर ही नहीं, जीव जंतु सब पर थी, और जो है वो सभी का ध्यान रखते थे, सभी पर उनकी कृपा थी। ऐसे थे हमारे देवराहा बाबा। बोलो देवराहा बाबा की जय।